वैसे तो उत्तर प्रदेश के हर जनपद में बाबा का बुलडोजर चल रहा है और अवैध बसाई हुई कॉलोनियों के अवैध बसाए हुए निर्माण को गिरा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये कार्रवाई सर्वाधिक हुई है। मेरे साथ बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की वीसी हैं अंकुर लाठर जी। उनसे जानेंगे कि अपने कार्यकाल में पिछले 1 साल के भीतर उन्होंने कितनी कार्रवाई बुलंदशहर विकास प्राधिकरण और खुर्जा विकास प्राधिकरण में की। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण एवं खुर्जा विकास प्राधिकरण के द्वारा निरंतर जो अवैध निर्माण है उनके द्वारा अभी एक अभियान चलाया जा रहा है। और पिछले 1 वर्ष में जैसे कि मैं अगर खुर्जा विकास प्राधिकरण की बात करूं तो लगभग 50 केसेस में 200 बीघा पर हमारे द्वारा इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई है, जिसमें जो अवैध निर्माण था उनको ध्वस्त किया गया है। इन 200 बीघा में से मैक्सिमम जो है ज़्यादातर हमारे जो हैं वो प्लॉटिंग है और कुछ उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। उसी प्रकार से बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में लगभग 70 ऐसे प्रकरणों में 400 बीघा ज़मीन पर हमारे द्वारा जो अवैध निर्माण है उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। और यहाँ पर भी जो हमारा ज़्यादातर जो प्रकरण है वो अवैध प्लॉटिंग के सामने आए हैं, उन्हीं को ध्वस्त किया गया है। उसके अलावा जो हमारा अवैध निर्माण थे जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर लिया है, लेकिन उनका नक्शा पास हो सकता है क्योंकि लैंड यूज़ उनको फेवर करता है, तो उनका जो कार्रवाई है कंपाउंडिंग का कार्रवाई वो भी इसमें पूरे नियमानुसार की जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इस कार्रवाई से हमारे जो नए नक्शे हैं वो पास करने की संख्या हमारी उसमें बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, ऐसे जो उपभोक्ता हैं, ऐसे जो आमजन हैं जो नक्शा किसी वजह से पास नहीं करा पाते हैं, अवैध रूप से करते हैं, उनके लिए क्या आप सुझाव देंगे, क्या अपील करेंगे? मेरी यही सभी से अपील रहेगी, जैसे पूरे अथॉरिटी है जो नक्शा पास करती है, नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी घर बनाता है तो उसको एक नक्शा अवश्य पास कराना चाहिए। उसमें कुछ फ़ीस लगती है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। यदि नक्शा पास करा लेंगे तो वो कार्य लीगल होगा और कोई भी उनको परेशान नहीं करेगा। अच्छा, इन्फोर्समेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर कहाँ टिकता है? देखिए, बुलंदशहर विकास प्राधिकरण और खुर्जा विकास प्राधिकरण अभी जैसा कि आप जानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर विकसित किया जा रहा है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर बिल्कुल बुलंदशहर विकास प्राधिकरण से सटे हुए हैं, नेक्स्ट ईयर। तो जैसे जैसे आपका एयरपोर्ट के विकसित होने से यहाँ पर जो विकास बढ़ रहा है उसके तहत बुलंदशहर विकास प्राधिकरण और खुर्जा विकास प्राधिकरण में भी विकास की गति बहुत तेज़ी से होगी। अच्छा, आमतौर पर मैम देखा जाता है कि आप इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर से वही कॉलोनीज फिर से डेवलप होने लगती हैं। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो ऐसा प्रकरण है हमारे द्वारा, जैसे इसमें मॉनिटरिंग की जाती है, तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें हम 2-3 बार एक ही केस में हम ध्वस्तीकरण कर चुके हैं। हमारे द्वारा उनको बार बार लिखित रूप से अवगत भी करा, चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन अभी हमारे द्वारा एक और इसमें एक स्टेप लिया गया है कि जहाँ जो भी अवैध निर्माण है उनके सामने हमारे द्वारा बोर्ड भी इसमें लगाए जा रहे हैं अवैध निर्माण से संबंधित। तो उसके तहत एक जो जनता में एक जागरूकता है उसको हमारे द्वारा बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ताकि सामने वाले को भी पता हो कि वहाँ जो ज़मीन या निर्माण वो क्रय करने जा रहे हैं वो अवैध है। अच्छा, इन्फोर्समेंट के बाद में जो इन्फोर्समेंट आप लोग करते हैं, क्या प्राधिकरण का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है? निश्चित रूप से जो हमारे पिछले वर्ष का आय था वो 21-22 के स्वरूप हमारे यहाँ बढ़ोतरी भी हुई थी और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को और खुर्जा विकास प्राधिकरण को दोनों में इस आय बढ़ाने के मामले में प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। और इस साल हमारा जो पिछले वर्ष के सापेक्ष आय था ऑलरेडी हमारा 100% उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो साफ तौर पे ये अंकुर लाठर जी हैं, बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की सचिव हैं। साफ तौर पे कहना है कि जो इन्फोर्समेंट हम लोग करते हैं उसका सीधा असर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के खजाने पर पड़ता है। 100% का दावा किया गया है कि 100% बढ़ोतरी हुई है, तो ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और साफ तौर पर उन लोगों के लिए संदेश भी है जो अवैध प्लॉटिंग करके जो सीधे साधे लोग हैं उनको ठगने का कार्य कर रहे हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।